नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर सर 2 में। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आज तीसरा क्लास है। बीपीएससी का तीसरा क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सच्चाई और अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1919 में मुंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा खिलाफत समिति। 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई थी। और शुरुआत में इसमें अली बंधु, जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मौलानी और के नेतृत्व में भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा असम से। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला आपका है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मक जोन में विभाजित किया गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 4 जोन है आपके। राइट आंसर आपका 4 जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम में युमथांग घाटी स्थित है और जो यह घाटी हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। और यह अगर समुद्र तल की बात करें, समुद्र तल से यह 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी ट्रैफिक स्तर से में मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चार्ल्स। 1972 में चार्ल्स एडमंड ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया था जो प्रत्येक पोषी ट्रैफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों को जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा CITES वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आठवां संशोधन है, जिसमें क्या है कि 170 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने 2016 में रवांडा के किगाली में ग्रीन हाउस गैसों के जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग और उत्पादन में 2045 तक इसको कम करने की सहमति जताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिली पुंछ आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाटी, उत्तर पूर्व भारत, सुडालैंड। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपके हैं तीनों हैं, पश्चिमी घाटी, उत्तर पूर्व भारत, सुडालैंड है।
एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफैट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1972 में। 1972 में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा भारतीय मूल कापी के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। और भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मूल वास्तुकार और शिल्पी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1946 में। 1946 में भारत में पहली बार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। और यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए और जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें। और संविधान सभा की पहली बैठक अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी भी राज्य के प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियां और कर्तव्यों के पालन और उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यह आर्टिकल 361 के तहत इसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इस अधिकार की गारंटी देता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आर्टिकल 13। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को धर्म भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 इस अधिकार की गारंटी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक में किया गया है। और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 42
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रबंध करता है। आर्टिकल 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1952 में। संसद केवल सरकार की विधायी अंग होता है और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यसभा और निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा का होता है। भारत की संसद 3 अंगों से होती है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत में दोनों सदनों में वाली पहली निर्वाचित सदन जो हुई थी 1952 में अस्तित्व में आई थी और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था आम चुनाव के उपरांत। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आपका प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपका राइट आंसर होगा मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति के दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के से अधिक नहीं होगी। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 10% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 का के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या की 10% से अधिक नहीं होगी। 10% से अधिक नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है और मंत्रिपरिषद की संख्या 7 और मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री हैं। क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 फरवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आर्टिकल 343(3). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पास्कल। एम्पियर आपका विद्युत धारा। कैंडेला जो तीव्रता कैंडेला। केल्विन ताप किससे मापा जाता है? केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पायरोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? यह बला घूर्ण, यह अदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा घर्षण बल, क्योंकि चलती हुई वाहन पर ब्रेक लगाने पर उसका रुकना घर्षण बल के कारण ही होता है। इस कारण से पहियों में फिसलन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा -40 डिग्री। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन एक अधातु है। चलिए, नाइट्रोजन, लकड़ी, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमियम, आयोडीन आदि क्या है? अधातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। लोहे पर जंग डैश अभिक्रिया के कारण लगता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा रेडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। चलिए, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पक्षियों से संबंधित है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मछली के अध्ययन को इसको बोलते हैं इक्वेथोलॉजी। सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को इसको बोलते हैं हार्पेटोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ एक को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए। आपको मिलान करना, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। कोशिका का एक पावर हाउस, तो इसका आपका राइट इसमें होगा आपका बी, माइक्रोकांडिया को कहते हैं। पहले का बी। एक कोशिका की रसोई, एक कोशिका की रसोई, इसको आपका प्लास्टिड, ये आपका ए हो गया। एक कोशिका के आत्मघाती बैग, तो आत्मघाती बैग है आपका लाइजोसोम। लाइजोसोम आपका डी हो गया। एक कोशिका का मस्तिष्क, तो यह हो गया न्यूक्लियस, आपका सी। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, पहला बी था, दूसरा ए था, डी सी। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जाइलम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सोयाबीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा रतौंधी। रतौंधी आपका इसमें का नहीं है। विल्सन रोग ये क्या होता है? आनुवांशिक रोग होता है। यह शरीर में कॉपर की मात्रा का अधिक संचय होने के कारण होता है, जिससे कॉपर ज़्यादा संचित कर लेता है और इसके द्वारा पैरों या पेट में फ्लूइड बनना और गतिविधियाँ मांसपेशियों में अकड़न जैसी होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण है? इसका रंग, लैक्टो एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम प्रोटीन का विभाजन होना। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा लैक्टोज एसिड से लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होना, अधिकांश मेढक अंड परजक जंतु हैं, हाइड्रा में सुकुलन संभव नहीं है, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है। चलिए, हाइड्रा होता है सिलेट्रेटा संघ का एक जंतु होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश भी कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेविल फिश भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोएड क्लोन किसका भाग है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये बड़ी आंत का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव में रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, इसको कहते हैं अस्कंदन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा पुष्कर मेला आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्यम से जुड़ा है? आंसर होगा डॉक्टर नरथजी नटराज। और आपके पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो आपके हैं किसके? कथक नृत्य के हैं। आपके गुरु विपिन सिंह, ये गुरु विपिन सिंह आपके हैं मणिपुरी नृत्य के। और कैलूचरण महापात्र ये आपके हैं उड़ीसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वार्ले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये है पंडवानी के लिए। पंडवानी क्या है? एक छत्तीसगढ़ का एकलव्य नाट्य है जिसका अर्थ होता है कथा। महाभारत की कथा जैसे हो गई, ये कथाएं होती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ पीजल पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा रसिकन ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक की लेखिका कौन है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये है अरुंधति राय, आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यह आपका है हॉकी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यह है बैडमिंटन से। चलिए, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यह आपका है केरल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर है मोतिहारी में। मोतिहारी में गांधी जी को 15 अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे थे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह से जाने का आदेश दिया था और गांधी जी द्वारा जो आदेश ना मानने के कारण गांधी जी पर
मोतिहारी में मुकदमा दर्ज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा देव में। देव में सूर्य मंदिर स्थित है, जो बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह नगर जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 है लोकसभा की सीटों की, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 सीट है राज्यसभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा शिवा शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा भारत की रैंक 126वीं है। भारत की रैंक 126वीं है और पहले नंबर पे है फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यह था लग्जमबर्ग था, जिन्होंने क्या किया था, ये 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये आपकी युगांडा से की गई थी। चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। जय हिंद।